साबा में आमरण अनशन अभी भी बदस्तूर जारी। टोल प्लाजा बंद करने की जिद पर अड़े लोग। 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे साबा वासी। बुढ़ावर राज्य की छड़ी यात्रा पूंछ से रवाना। दशनामी अखाड़ा से मंडी की ओर निकाली यात्रा। पूंछ से मंडी तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सरकारी स्कूलों की हालत में नहीं हो पाए सुधार। खस्ता हाल बुनियादी ढांचे से बच्चों की शिक्षा प्रभावित। खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हो रहे बच्चे। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। सरोर टोल प्लाजा बंद करने की मांग को लेकर सांबा में आमरण अनशन अभी भी जारी है। सियासी दलों और सिविल सोसाइटी द्वारा शुरू किया अनशन खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सरोर टोल प्लाजा को बंद नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने की इनकी एक मांग पूरी हो चुकी है और दूसरी पर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आ पाया है। तो आपको बता दें, तस्वीरें लगातार सरोर टोल प्लाजा की देखने को मिल रही हैं, जहां पर कुछ दिनों से बवाल जारी है। युवा राजपूत सभा की ओर से लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि सरोर टोल प्लाजा को जो है वो जल्द से जल्द बंद किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मामले के दो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि युवा राजपूत सभा के जो कुछ लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, लेकिन अब उन्हें छोड़ दिया है। अब दूसरा पहलू लगातार बरकरार है। आमरण अनशन जो है वो लगातार बरकरार है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया सांबा से जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या अपडेट है आज सरोर टोल प्लाजा को लेकर? हालांकि जो राजपूत सभा है वो लगातार ये मांग कर रही है कि सरोर टोल प्लाजा जो है वो बंद हो, जल्द से जल्द बंद हो, लेकिन अभी तक इस पर कोई फाइनल मोहर नहीं लग पाई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से एक टोल प्लाजा को लेकर यहाँ पर एक बड़ी मुहिम, एक संघर्ष देखने को मिला, जिसमें युवा राजपूत सभा के सदस्यों को लेकर बात करें तो उनको जो है अरेस्ट भी किया गया था। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया सरोर टोल प्लाजा में पहुंचकर, और उसके बाद की स्थिति जो वो लगातार आपके सामने की प्रदर्शनों का जो सिलसिला है वो पूरे जम्मू संभाग में जारी है। वहीं आपको बता दें कि 5 दिनों के बाद जिस तरह से कल सुबह तड़के सवेरे जो युवा राजपूत सभा के सदस्य डिटेन थे उनको रिलीज किया गया, रिहा किया गया जेल से। वो फिर उसके बाद जम्मू पहुंचे। उसके बाद से वो लगातार लोगों से मिल रहे थे और उनकी तरफ से ये भी कहना है कि पीसफुल तरीके से जो है ये अपनी मांग प्रशासन के आगे रखी जा रही है और प्यार से ये जो पूरा मामला है इसे सुलझाने की भी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सांबा में भी तमाम जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, जिसमें विपक्षी पार्टियों के नेता भी आप कह सकते हैं, तमाम लोग जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस टोल को जो है वो बंद कर दिया जाए, जिस तरह से रोड की जो खस्ता हालत को देखते हुए। बिल्कुल ऋषि, केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत हुई है, कुछ दिन पहले बैठकें भी हुई, वहां पर यहां से डेलीगेशन भी पहुंचे। आखिर उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कोई सफल यहां पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से नितिन गडकरी जी ने कहा था कि उनकी एक जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम है वो यहाँ का नेशनल हाईवे का पूरा दौरा करेगी, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि हालत क्या है नेशनल हाईवे की, और उसके बाद रिपोर्ट जब केंद्र में जाएगी उसके बाद ही टोल प्लाजा को लेकर कुछ संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस समय जो वो लगातार आप देख रहे हैं कि जब से पूरा मामला सामने आया तो अब वो लोगों की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। हम भी लगातार देख रहे हैं कि एक लीबापोती का काम जो वो किया जा रहा है नेशनल हाईवे पर, और गड्ढों को भरा जा रहा है, ब्लैक टॉप किया जा रहा है इलाका, पूरा हाईवे, और शायद ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए हाईवे तो पूरी तरह से ठीक है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जो फीडबैक पहले दिया गया था उस फीडबैक के ऊपर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो वो कायम रहना चाहती है, लेकिन जो भाजपा के नेताओं ने फीडबैक दिया था वो फीडबैक कुछ और है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने भी ये कहा था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो फीडबैक दिया था वो कुछ और है, नेता कुछ और फीडबैक दे रहे थे। नेता जो फीडबैक दे रहे थे वो इस समय की प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर फीडबैक दे रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं जायज भी था। अब देखना यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी आते हैं वो क्या रिपोर्ट तैयार करके आगे सौंपते हैं, ये देखना होगा। टोल को लेकर क्या फैसला आता है ये देखना होगा। प्रशासन की तरफ से लगातार जो है वो
जो अनशन पर लोग बैठे हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप अनशन अपना समाप्त कर दीजिए, इसको लेकर कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा। लेकिन युवा राजपूत सभा के कल रिहा होने के बाद सांबा पहुंचे उन लोगों के बीच में जो लोग युवा राजपूत सभा के समर्थन में यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका अनशन अभी भी लगातार जारी है। तो कहा किस दिशा में ये अनशन जाने वाला है, क्योंकि अभी जिस तरह से युवा राजपूत सभा के लोग बैठे हुए हैं ये किस दिशा में जा सकता है? क्या युवा राजपूत सभा उठेगी? अब युवा राजपूत सभा जो एक बैनर है, आप उससे थोड़ा सा अगर हटके देखेंगे तो अब एक डोगरा की आवाज बन चुकी है। देखिए, युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने जो मुहिम शुरू की थी उसमें जिस तरह से वो रिहा हुए, अब रिहा होने के बाद जब वो यहाँ सांबा पहुंचे उन लोगों को उठाने के लिए, अनशन खत्म करवाने के लिए जो उनके सपोर्ट में बैठे थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अब जो अनशन खत्म होगा ये तब खत्म होगा जब टोल जो है वो हटाया जाएगा। अब ये सिर्फ जंग युवा राजपूत सभा की नहीं बल्कि तमाम उन लोगों की है जिन्होंने इसमें जो है वो अपना योगदान दिया है। तो सांबा में अनशन नहीं खत्म होगा और ये अनशन लगातार जारी है। मेडिकल टीमें उनका जांच करने के लिए पहुंच रही है, उनको भी वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें जांच की जरूरत नहीं है। हालांकि एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है, उनका चेकअप किया जा रहा है। लेकिन अब देखना है कि लाल सिंह भी कुछ देर में यहाँ सांबा पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आपको बताना बेहद जरूरी है कि जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि ये अनशन जो है वो अभी खत्म नहीं होगा और युवा राजपूत सभा लगातार अपनी मांगों पर बरकरार रहेगी, अड़े रहेगी। जब तक टोल खत्म नहीं होगा, टोल प्लाजा को नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक यह अनशन भी चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पुंछ नगर में स्थित राजगुरु गद्दी श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से आज पूजा अर्चना के बाद श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की देवी पार्वती और भगवान शंकर के स्वरूप पवित्र चांदी की छड़ी मुबारक यात्रा राजपुरा मंडी के लिए रवाना हुई है, जिसमें राजगुरु गद्दी के महंत 1008 महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वात्मा नंद सरस्वती, सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य रूप से शामिल हुए। छड़ी मुबारक में स्थानीय और भारी राज्यों में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। यात्रा के अवसर पर सारे देशवासियों को यहाँ पुलस्त्य ऋषि की भूमि पुंछ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के हृदयों के अंदर शुभ विचारों का प्रवाह हो, सुख हो, देश की भी प्रगति हो, दया हो, हिंसा बंद हो, आपसी भेदभाव समाप्त हो। हम इस अवसर पर ये संकल्प लेते हैं। अभी छड़ी यात्रा 9:30 बजे यहाँ से प्रारंभ होकर बूढ़ा अमरनाथ जी जाएंगे। वहाँ पर 3 दिन तक बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर में स्थापित करेंगे और फिर वापस यहाँ पर स्थापित करेंगे। उस दिन फिर कार्यक्रम इसी प्रकार से होगा। शुक्ल पक्षीय द्वादश्याम तो आपको बता दें, पुंछ से मंडी तक सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी है। वो इसलिए क्योंकि पुंछ नगर में जो राजगुरु गद्दी श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से आज कहीं ना कहीं पूजा अर्चना के बाद बूढ़ा अमरनाथ जी की जो देवी पार्वती और भगवान शंकर के स्वरूप पवित्र चांदी की छड़ी है उसको रवाना कर दिया है, और जिसमें राजगुरु गद्दी के महंत लगभग 1000 से ज्यादा महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वात्मा नंद सरस्वती, सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य रूप से इसमें शामिल हुए। और साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि छड़ी मुबारक में स्थानीय और भारी राज्यों के भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु जुटे, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देश के अन्य प्रदेशों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन विकास के इस नए युग में जम्मू कश्मीर के शिक्षा के बुनियादी ढांचे में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों की इमारतों की खस्ता हालत है और कई जगहों पर छात्र खुले आसमान के नीचे शिक्षा हासिल करने को मजबूर हैं। शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं से वंचित इन स्कूलों में शामिल है थन्ना मंडी का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। स्कूल की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें थन्ना मंडी के ऐतिहासिक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की हैं। स्कूल का निर्माण वर्ष 1954 में हुआ। स्कूल के निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों ने अपना योगदान दिया, जबकि इसकी छत भारतीय सेना द्वारा डलवाई गई थी। उस समय के स्थानीय विधायक स्वर्गीय अब्दुल अजीज शाल ने इस स्कूल के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। आप आज एक ऐसी इमारत के अंदर खड़े हैं
जिसका एक तारीखी पस मंज़र है। जहाँ तक मेरी नॉलेज का मसला है, 1954 के अंदर ये स्कूल की इमारत मरहूम अब्दुल अजीज़ शाल जो उस वक़्त के MLA हुआ करते थे, उन्होंने इस इमारत को यहाँ पे खड़ा किया। और मेरे शनीद में जो बाद में आया, जो सुना मैंने कि ये जो टीन आप देख रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर, ये उस वक़्त आर्मी हिंदुस्तानी फ़ौज ने डोनेट किया था। और यहाँ की आवाम, औरतें, मर्द, बच्चे सब ने मिल के इस इमारत की बुनियाद रखी। और उस वक़्त बुनियाद रखने में जो लोग यहाँ पे जिन्होंने काम किया, जिसमें अहम रोल अब्दुल अहद नज्जार, जिनका अभी भी हाथों से लिखा हुआ एक पत्थर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे बैक साइड में है, वहाँ पे लिखा हुआ है मरहूम अब्दुल अजीज़ शाल MLA राजौरी की बुनियाद यहाँ पे पड़ी। और ये वो तारीखी इमारत है, ये तारीखी स्कूल है जिसका डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर 3 स्कूल हुआ करते थे, हाई स्कूल दरहाल, थाना मंडी और राजौरी के अंदर। मौजूदा समय में जिले के पुराने स्कूलों की सूची में शामिल ये स्कूल अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। स्कूल की इमारत के टूटे पिलर और जमीन पर पड़ी हुई छत की टीन स्कूल की खस्ता हालत की कहानी बयां कर रही है। स्कूल के कमरों में रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है और बारिश के मौसम में स्कूल के कमरों में पानी घुस जाता है, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूल की तरफ देखें, हालात के साथ साथ इस इमारत में खराबियां पैदा हुई। मेरे सामने देखें, जो गेट आप यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो दीवार यहाँ पे दी गई है, मैं यहाँ का शागिर्द भी रहा हूँ, इस स्कूल में पढ़ा भी हूँ और इसमें बतौर उस्ताद भी काम किया है। उस वक़्त के GA कुरैशी, गुलजार कुरैशी साहब जो उस वक्त हमारे डायरेक्टर होते थे, उनसे हमने कुछ पैसे लिए। पैसे लेके ये दीवार जो थी ये खड़ी की और एक बड़ा खूबसूरत गेट यहाँ पे बनाया, जो हाल ही में किसी ठेकेदार की नज़र हो गया। इस स्कूल से शिक्षा हासिल कर कई छात्र आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बन गए। इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वालों का भविष्य तो संवर गया, लेकिन स्कूल को संवारने की और किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोगों की माने तो इस स्कूल की खस्ता हालत के लिए शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। के साथ साथ इस इमारत में खराबियां पैदा हुई। मेरे सामने देखें, जो गेट आप यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो दीवार यहाँ पे दी गई है, मैं यहाँ का शागिर्द भी रहा हूँ, इस स्कूल में पढ़ा भी हूँ और इसमें बतौर उस्ताद भी काम किया है। उस वक़्त के GA कुरैशी, गुलजार कुरैशी साहब जो उस वक्त हमारे डायरेक्टर होते थे, उनसे हमने कुछ पैसे लिए। पैसे लेके ये दीवार जो थी ये खड़ी की और एक बड़ा खूबसूरत गेट यहाँ पे बनाया, जो हाल ही में किसी ठेकेदार की नज़र हो गया। तो मैं उस तरफ नहीं चाहता हूँ। अब आप ये देख लीजिए, स्कूल के जो बच्चे हैं बरामदे में बैठे हैं, कमरों की इतनी खस्ता हालत है कि कमरों में रोशनी का नामो निशान नहीं है। और पानी जो है, जो ही थोड़ी सी बारिश होती है कमरों के अंदर पानी आ जाता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और बिलखसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूँ कि वो इस स्कूल की थोड़ी तवज्जो दें, इसकी देखभाल करें, ताकि ये स्कूल जो है ये उसी नहज पे आ सके। क्योंकि इस स्कूल की एक तारीखी अहमियत है। यहाँ से KS, IAS मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं गरीब घरों से आते हैं, गरीब इलाकों से आते हैं, वो अपनी तालीम जो है वो सही तरीके से हासिल कर सकें। लोगों ने शिक्षा विभाग से इस स्कूल की ओर ध्यान देने और बच्चों को शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है, ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो। आप लोगों के माध्यम से चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और बिलखसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूँ कि वो इस स्कूल की थोड़ी तवज्जो दें, इसकी देखभाल करें, ताकि ये स्कूल जो है ये उसी नहज पे आ सके। क्योंकि इस स्कूल की एक तारीखी अहमियत है। यहाँ से KS, IAS मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं गरीब घरों से आते हैं, गरीब इलाकों से आते हैं।
मौजूदा समय में स्कूल के 10 कमरों में से 3 कमरों में जोनल एजुकेशन ऑफिसर थन्ना मंडी का दफ्तर चल रहा है। एक कमरे में स्कूल का दफ्तर है, एक कमरा स्कूल के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है और एक कमरे को बतौर स्टोर उपयोग में लाया जा रहा है। बाकी बचे 4 कमरों में 107 बच्चों की कक्षाएं लगती हैं। पर्याप्त मात्रा में कमरे ना होने के कारण बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी ओर ना तो सरकार देख रही है और ना ही शिक्षा विभाग। थन्ना मंडी से निसार खान के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जब किसी का खराब समय होता है तो मुसीबतें भी उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। मुसीबतों में घेरे उस व्यक्ति का फिर जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही जिला सांबा के गांव संगवाली का एक परिवार है जो खराब दौर से गुजर रहा है। मुसीबतों ने इस परिवार को घेर रखा और जीना अब इस परिवार के लिए मुश्किल हो गया है। इस पर भी पेश एक रिपोर्ट। सहमे हुए इन मासूम चेहरों को गौर से देखें। ऊपर वालों ने इन मासूमों को मुसीबतों के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिसे तोड़कर बाहर आना इन मासूमों की बस की बात नहीं है। जिनमें इस चक्रव्यूह को तोड़ने की क्षमता थी वो दोनों चारपाई पर लेट गए हैं। ये दोनों मासूम बच्चे जिला सांबा के गांव संगवाली के रहने वाले हैं, जहां उनकी उम्र के अन्य बच्चे स्कूल और खेलकूद में व्यस्त रहते हैं। वहीं ये दोनों बच्चे अपने माँ बाप की तीमारदारी में लगे हुए हैं। ऊपर वाले ने इन दोनों बच्चों के साथ भी अजीब खेल खेला है। पहले इन दोनों के पिता बलबीर चंद हादसे का शिकार हो गए। वो अपनी दोनों टांगे खोकर चारपाई पर लेट गए। मां ने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली, लेकिन एक बार फिर मुसीबत ने इस परिवार पर वार किया और एक सड़क हादसे में इनकी मां निशा देवी का एक बाजू छीन लिया। मां का बाजू कट जाने के बाद अब इन मासूमों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। गए थे माता और आते समय इनका एक्सीडेंट हो गया और इनकी बाजू कट गई और मेरे पिताजी है वो तो उनका भी इतना ज़्यादा डैमेज है। तो यही कमाती थी घर में, अब हम कैसे करेंगे अपना टाइम। तो हमारे पास ये पेशेंट आए थे, निशा नाम है इनका। ये 16 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ था, यात्रा की बस उल्टी थी, उसके मरीज़ थे। 17 तारीख को हमारे पास आए थे, तब इनकी हालत बहुत गंभीर थी और इनकी बाजू की भी हालत बहुत गंभीर थी। इनकी जान तो हमने बचा ली, बट इनकी बाजू की हालत इतनी गंभीर थी कि उसको बचा नहीं पाए। उसकी वजह से इनकी एक साइड की बाजू काटनी पड़ी थी। अभी इनको आयुष्मान भारत के अंडर हर पॉसिबल जो दवाइयों की मदद, खाने, सब एवरीथिंग जो है वो इनको अवेलेबल कराया गया। इनको पूरी डॉक्टर्स का जो स्टाफ है यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स का, उसकी तरफ से फुल सपोर्ट दी गई। इनकी केयर वगैरह सब कुछ वो डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने मिल के किया। इन मासूम बच्चों के साथ साथ बिस्तर पर लेटी निशा देवी को भी अपने पति के इलाज और बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। निशा देवी को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अस्पताल से निकलकर घर जाकर वो क्या करेगी, कैसे इस महंगाई के दौर में पति का इलाज करवाएगी और बच्चों का भविष्य संवारेगी। वो ये भली भांति जानती है कि एक हाथ से ना तो ताली बजती है और ना ही रोटी पकती है। बच्चों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है, स्कूल भी कैसे भेजना है इनको, खाने पीने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो गया। घर में मैं ही काम करती थी, मैं ही संभालती थी घर में सब कुछ। घर वाले की दवाइयाँ भी चल रही थी, तो अब उसकी भी बेचारे की ऐसे हो जाएगी हालत। अपने माता पिता को बिस्तर पर पड़े देखकर इन दोनों मासूम बच्चों को रोटी और अपनी शिक्षा की चिंता सता रही है। स्कूल जाते भी दिक्कत हो रही है फीस के लिए और हमें खाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। बिस्तर पर पड़ी इस बेबस मां और इन मासूम बच्चों ने सरकार और समाज से मदद की गुहार लगाई है।
ताकि वो भी इस दुनिया में जी सकें और अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। टांगे नहीं उनकी काम करती बिल्कुल, और ऊपर से मैं थोड़ा सा काम करती थी, बच्चों को संभालती थी। बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं और मैं बहुत गरीब घर से हूँ, तो हमारा जितनी हेल्प हो सके तो अब करना। हमारा घर भी ऐसे छोटा सा है, कोई जगह ज़मीन हमारे पास कुछ नहीं है, जितनी हेल्प कर सको तो जितनी हो सके आपसे आप हमारी करो, मदद कीजिए। ये मेरा छोटा भाई है, छोटे छोटे अभी हम इस उम्र में अब क्या कर सकते हैं। मुसीबतों के चक्रव्यूह में फंसे इस परिवार की आखिरी उम्मीद सरकार और समाज पर टिकी हुई है। मुसीबतों के इस चक्रव्यूह को तोड़कर इस परिवार को बाहर निकालने के लिए कितने लोग आगे आते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तो वही आज पावन सावन के महीने का अंतिम सोमवार है। आज जम्मू में सभी शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों के शिव मंदिरों में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था, जहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी आराधना कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस बार सावन माह को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस साल पावन एक नहीं बल्कि 2 माह का है। पिछले 4 जुलाई को सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हुई थी और आगामी 31 अगस्त को सावन का पवित्र माह समाप्त होगा। इस बार सावन के पवित्र महीने में 8 सोमवार का शुभ संयोग बना था। इसमें 7 सोमवार बीत चुके हैं और आज सावन का 8वां सोमवार है। आज का दिन शिव जी के पाने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। आज हमने सुबह से पूजा कर रहे हैं, सावन का महीना खत्म हो गया आज। हाँ, बहुत श्रद्धालु सुबह से 5 बजे से आ रहे हैं। बहुत रश रहा, बहुत आते रहे, बहुत अपनी मनोकामना मांगते रहे और भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते रहे। हाँ, अगले साल फिर आए, फिर सावन का महीना आए, फिर श्रद्धालु आए, फिर पूजा करें, उनकी मनोकामना पूरी हो। आज सावन महीने का लास्ट सोमवार है। ये दमासों की वजह से ऐसे 4 सोमवार आते हैं, दमासों की वजह से 8 सोमवार आए हैं। जो इसमें इस दिनों में ज़्यादा पूजा, मतलब जो लोग पूजा नहीं करते हैं, इन सोमवारों में बड़ी पूजा की जाती है। आज बड़ा उमंग बढ़ा लोगों में कि आज बम बम बोलेगी, मतलब पानी सुबह से चढ़ाए जा रहे हैं। और ये आज लास्ट सोमवार है, मतलब आज ख़त्म होने जा रहा है। लोगों का बड़ा ही ऐसे मंदिर में रश पड़ा हुआ है सुबह से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।